आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सक्सेस पॉइंट में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रोमन संख्या। रोमन संख्या 1 से लेकर के टोटल 10 लाख तक सीखेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए 1 से शुरू करते हैं। 1 को रोमन में आई लिखा जाता है, वहीं पर अगर 2 है तो इसमें 2 आई लिखा जाता है। 3 को 3 आई लिखा जाता है। वहीं पर अगर हम 4 का बात करें तो 4 को रोमन में लिखने से पहले हमें 5 की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम 4 को सही सही लिख पाएंगे। तो 5 को रोमन में भी लिखते हैं, और यहाँ पर देखिए कि 5 में हम 1 कम करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, इसलिए जो है 4 जो है इसका रोमन में भी हो गया। भी मने हो गया 5 रोमन संख्या, और इसमें 1 माइनस करेंगे तो इसलिए इसके पीछे आई लगा देंगे, तो हो गया 5 में 1 आई घट गया, तो टोटल यहाँ पर 4 हुआ। तो 4 को रोमन में आई भी लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार 6 को, तो यहाँ पर देखिए 5 में 1 को ऐड करेंगे तो 6 होगा, तो उसी प्रकार 5 को रोमन में भी लिखते हैं और 1 को आई लिखते हैं। तो 5 और 1 6 हो गया, रोमन में 6 को भी आई लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार 7 को भी डबल आई, भी मने हो गया 5 और 2 आई मने हो गया 7, 5 2 7। ठीक उसी प्रकार 8 को लिखने के लिए भी और 3 आई देंगे, तो यहाँ पर देखिए भी मने हो गया 5 और 3 आई मने 3, तो 5 3 8, तो टोटल हो गया 8। तो 8 को हम भी 3 आई लिख सकते हैं। उसी प्रकार देखिए रोमन संख्या में जब भी कोई आता है लेटर, तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए भी और 3 आई आ चुका है, तो आगे जो होगा आगे वो चेंज होगा। तो 9 से को लिखने से पहले हमें 10 की जानकारी होना चाहिए, तो 10 को रोमन में एक्स लिखते हैं। तो वहीं पर देखिए 10 में अगर 1 हम घटाएंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा, तो 9 को रोमन में हम लिख सकते हैं एक्स मने हो गया 10, 10 में 1 माइनस करेंगे तो 9 होगा, तो 1 इसके पीछे लगा देंगे, तो 9 को रोमन में हम लिख सकते हैं आई एक्स। तो इसी प्रकार चलिए आगे भी देखते हैं। अब देखते हैं 11 में देखिए यहाँ पर हो रहा है 10 में 1 को जोड़ रहे हैं तो 11 पूर रहा है, तो 10 को रोमन में एक्स लिखते हैं, तो ये हो गया 10 और इसमें 1 को जोड़ देंगे तो टोटल 11 हो जाएगा, तो हो जाएगा 11 का एक्स और आई। ठीक उसी प्रकार 12 जो है, तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स और डबल आई। ठीक उसी प्रकार 13 है, तो 10 और 3 के लिए 3 आई, तो 10 3 13 हो गया। 14 है तो एक्स और 4 के लिए आई भी 14 हो गया। 15 के लिए एक्स मने 10 हो गया और 5 के लिए भी दे देंगे, तो एक्स भी हो गया 15 का। 16 में होगा एक्स और भी आई, 10 और 6 16 हो गया। 17 लिखने के लिए एक्स और भी डबल आई हो जाएगा। 18 लिखने के लिए एक्स और भी डबल आई और 1 और आई दे देंगे, तो हो जाएगा 18 का एक्स भी 3 आई। 19 के लिए हो जाएगा एक्स और एक्स में हो गया 10, 10 में 9 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, तो 10 9 के लिए आता है आई और एक्स, तो हो गया टोटल 19। अब 20 यहाँ पर देखिए 20 है, तो 2 को 10 10 जोड़ देंगे तो 10 10 20 हो जाएगा। अब चलिए 21 से चालू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 21 है, तो इसमें 20 प्लस 1 21 हो जाएगा। 20 के लिए आता है डबल एक्स, तो डबल एक्स हो गया 20 और 1 के लिए आई, तो 21 हो गया। उसी प्रकार 22 लिखना है तो 20 और 2 22 हो गया। 23 लिखना है तो 20 और 3 23 हो गया। 24 लिखना है तो 20 में 4 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 20 के लिए आता है डबल एक्स और 4 के लिए आता है आई भी। और 25 है, 25 में देखिए डबल एक्स मने हो गया 20 और भी मने 5, तो 20 5 25। 26 लिखने के लिए डबल एक्स और भी आई,
26 हो गया। 27 के लिए 20, देखिए 27 जो है 27 में 20 प्लस 7 करेंगे तो टोटल 27 हो जाएगा। तो 20 के लिए डबल एक्स देंगे और 7 के लिए भी डबल आई दे देंगे तो हो जाएगा 27। ठीक उसी प्रकार 28 जो है तो डबल एक्स माने 20 हो गया और 8 के लिए भी और 3 आई दे देंगे तो 28 हो जाएगा। 29 के लिए 20 प्लस 9 करेंगे 29 हो जाएगा। तो 20 के लिए डबल एक्स और 9 के लिए आई एक्स तो यहाँ पर हो जाएगा आई एक्स तो हो जाएगा 29। और 30 के लिए यहाँ पर देखिए 10 10 10 3 बार 10 10 लिख देंगे तो टोटल हो जाएगा 10 तिहाई 30 तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गो एक्स तो 10 20 30 टोटल 30 हो गया। अब चलिए 31 से चालू करते हैं। तो 31 देखिए 31 में हम देखेंगे 30 और 1 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। 30 के लिए आता है 3x तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 30 के लिए 3x और 1 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। उसी प्रकार 32 के लिए 3x और 2 32। 33 के लिए हो जाएगा 3x और 3i। 34 के लिए हो जाएगा 30 प्लस 4 34 होता है तो 30 के लिए 3x और 4 के लिए आई भी। और 35 लिखना है तो 3x हो जाएगा और 5 के लिए आता है भी 35 हो जाएगा। 36 के लिए आता है 3x आता है और 6 के लिए भी आई आता है। 37 के लिए आएगा 3x आएगा और 7 के लिए भी डबल आई आएगा। तो 38 के लिए 30 प्लस 8 करेंगे 38 होगा तो 30 के लिए 3x देंगे और 8 के लिए भी और 3 आई दे देंगे 38 हो जाएगा। 39 के लिए 30 9 39 होगा तो 30 के लिए 3x देंगे और 9 के लिए आई और x दे देंगे। अब आया 40 को सीखने से पहले हमें 50 का मालूम होना चाहिए। 50 को रोमन में हम क्या लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए जो 50 है 50 को रोमन में हम L लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 50 में अगर हम 10 माइनस करते हैं तो हमें 40 प्राप्त होता है और हमें पता है कि माइनस करने के लिए हमेशा पीछे लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए L माने 50 हो गया और इसके अगर हम पीछे x लगाते हैं तो 50 में 10 माइनस हो जाएगा तो टोटल 40 पूर जाएगा। तो 40 को रोमन में हम लिख सकते हैं XL। और यहाँ पर आपको पता हो गया 50 को L लिखते हैं। तो अब यहाँ पर आप खुद लिखिएगा 41 का लिख लीजिएगा XL और I हो जाएगा। 42 के इसी प्रकार लिख लीजिएगा 40 और 2 जोड़ दीजिएगा हो जाएगा 42। अब हम शॉर्ट में लिख देते हैं और आप लिख लीजिएगा पूरा। तो देखिए यहाँ पर 50 के लिए L हो गया। अब हम 60 लिख देते हैं तो 60 जो है 60 के लिए आप देखिए 50 में 10 को हम जोड़ेंगे तो टोटल 60 पूर जाएगा। L मने हो गया 50 और इसको 60 पुराने के लिए इसमें 10 को जोड़ना पड़ेगा तो जोड़ने के लिए हम आगे लगाते हैं तो 10 इसके आगे मने x लिख देंगे तो 50 और 10 60 हो जाएगा। उसी प्रकार 70 लिखना है तो हो जाएगा 50 और इसमें 20 हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए 20 के लिए डबल x होता है और 50 में 20 जोड़े तो टोटल 70 पुर गया। और 80 है तो यहाँ पर देखिए L मीन्स हो गया 50 और 30 के लिए 3x आता है तो 3x हो गया तो 50 और 30 टोटल 80 पुर गया। अब आएगा 90 को लिखने से पहले हमें 100 को जानना होगा उसके बाद खुद आप 90 का बतला दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 100 जो 100 होता है उसको रोमन में हम C लिखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 100 में हम अगर 10 को माइनस करते हैं तो हमें 90 प्राप्त होता है। तो C माने 100 हो गया और माइनस करने के लिए हमेशा पीछे लगाते हैं। तो 100 में हम 10 माइनस कर दिए तो हमें 90 प्राप्त हो गया। तो 90 को रोमन में हम XC लिख सकते हैं और 100 को रोमन में हम C लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें 200 लिखना है तो 200 को रोमन जो हो जाएगा वो डबल C हो जाएगा। 1C माने 100 तो 2C माने 200 और 300 को अगर हमको रोमन में लिखना है तो 3C हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हमें 400 लिखना है तो 400 को 4C नहीं होगा क्योंकि हमने आपको बतलाए हैं कि कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 बार लिख सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते हैं। तो 400 को जानने से पहले हमें 500 का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 500 का जो रोमन होता है
वो होता है डी। तो यहाँ पर देखिए 500 में हम 100 को माइनस करेंगे तो हमें 400 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए जो है डी मने हो गया 500 और 100 माइनस करने के लिए इसके पीछे लगाएंगे तो हो जाएगा 400। तो 500 500 में 100 हमने माइनस कर दिया तो 500 में 100 माइनस किया तो हमें 400 प्राप्त हुआ। तो 400 को रोमन में हम लिख सकते हैं सी और डी। तो चलिए 500 के बाद अब लिखते हैं 600। 600 को लिखने के लिए हम देखिए यहाँ पर 500 में 100 को जोड़ेंगे तो हमें 600 प्राप्त होगा। तो 500 हो गया डी और 100 हो गया सी। तो जब भी जोड़ने के लिए हम आगे लगाते हैं तो 600 को जो है वो हो जाएगा डी और सी। इसी प्रकार 700 को जो होता है वो होगा डी और डबल सी, क्योंकि डी मीन्स हुआ 500, 500 में 200 को हम जोड़ेंगे तो टोटल हमें 700 प्राप्त होगा। तो इसलिए 700 को रोमन में हम डी डबल सी लिख सकते हैं। और आएगा 800। अब आएगा 800। 800 का हो जाएगा डी। डी मीन्स हो गया 500 और यहाँ पर 300 इसमें और लिखना पड़ेगा। तो 500 में 300 जोड़ेंगे यानी 3C लिख देंगे। तो 500 600 700 800। तो 800 का रोमन जो होगा वो डी होगा और 3C होगा। इसी प्रकार होता है 900। तो 900 में यहाँ पर देखिए 3C आ गया है तो 4C अब नहीं आएगा। अब क्या होगा, चेंज होगा। तो 900 से पहले हम जान लेते हैं 1000। तो 1000 को रोमन में एम लिखा जाता है। 1000 को रोमन में एम लिखा जाता है। तो 1000 में हम क्या करेंगे, 100 को माइनस करेंगे। तो 100 को जब हम माइनस करेंगे 1000 में तो हमें 900 प्राप्त होगा। तो माइनस करने के लिए हमेशा पीछे लगाते हैं। तो ये 1000 हो गया और इसमें हमें क्या करेंगे, 100 माइनस कर देंगे, इसलिए इसको पीछे में हम सी लगा देंगे। तो 900 का जो है वह हो जाएगा सी एम। 900 को हम रोमन में सी एम लिख सकते हैं। इसी प्रकार आता है 10,000। 10,000 को हम रोमन में एक्स डैश लिखते हैं। 10,000 को रोमन में हम एक्स डैश लिखते हैं। और 1,00,000 को रोमन में हम 1,00,000 को रोमन में हम सी डैश लिखते हैं। 1,00,000 को रोमन में सी डैश लिखते हैं। और 10,00,000 को रोमन में 10,00,000 को रोमन में हम एम डैश लिखते हैं। तो हमने 1 से लेकर के टोटल 10,00,000 तक रोमन संख्या सीखे। तो इसी पर थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है। तो चलिए उस प्रकार के हम क्वेश्चन को हल करते हैं। मानिए आपको बोल दिया 575 को रोमन में लिखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आ रहा है 500 आ रहा है और 75 आ रहा है। तो 500 को हम लिखते हैं रोमन में डी, तो इसका हो जाएगा डी। और अब देखिए 500 को लिख लिए, अब बचा 75। 75 देखिए 70 और 5 75 होगा। तो 70 को रोमन में हम लिखते हैं एल डबल एक्स। तो 70 के लिए एल और डबल एक्स हो गया 70 और 5 बचा। 5 को रोमन में हम लिखते हैं भी, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे भी। तो ये हो गया 575 का रोमन संख्या। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमें एक क्वेश्चन आ गया 2878। इसको बोल रहा है रोमन संख्या में लिखने के लिए। तो चलिए इसको हम रोमन संख्या में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2000, पहले किसका लिखेंगे, 2000 का। तो यहाँ पर देखिए 1000 का m हुआ, तो 2000 का हो जाएगा 2m। 1000 मने 1m, तो 2000 मने 2m हो गया। और अब बचा 878। तो 878 में हम सबसे पहले 800 का लिखेंगे। तो 800 का होता है डी और 3C, तो डी लिख देंगे और 3C लिख देंगे। ये हो गया 800 का। अब बचा हमें 78 लिखने के लिए। 78 में भी पहले हम 70 का लिखेंगे। 70 प्लस 8 करेंगे तो हमें 78 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए 70 के लिए आता है एल और डबल एक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे एल डबल एक्स मने 70 हो गया। अब देखिए 8 के लिए हम यहाँ पर लिखे हैं भी और 3i, तो हो जाएगा 8 के लिए भी और 3i। यही हो गया 2878 का रोमन संख्या। इसी तरह आप भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए
5 क्वेश्चन लेते हैं और पांचों क्वेश्चन को बारी बारी से हल करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं और पांचों क्वेश्चन को हम बारी बारी में रोमन संख्या में लिखेंगे। तो पहला जो है वो है 967। तो यहाँ पर देखिए 967 को लिखने रोमन संख्या में लिखने के लिए हम पहले 900 का लिखेंगे, फिर 60 का लिखेंगे और फिर 7 का लिखेंगे। तो क्यों लिखेंगे तो यहाँ पर समझिए। पहले देखिए क्या क्वेश्चन है 967। तो 900 आया तो यहाँ पर देखिए 900 को रोमन में CM लिखा जाता है। तो इसका जो हो जाएगा रोमन CM मने हो गया 900। अब बचा 67 को भी तोड़िए तो 60 प्लस 7 के रूप में इसको तोड़ेंगे तो 60 प्लस 7 हो जाएगा 67। तो 60 को रोमन में L और X लिखा जाता है। LX मने हो गया 60 और 7 के लिए आता है VII। तो VII लिख देंगे तो हो गया 967। अब दूसरा जो क्वेश्चन है 2 नंबर में वो है 343। तो 343 को रोमन में हम लिखेंगे, पहले आया 300 को रोमन में हम लिखते हैं 3C। तो 3C मने 300 हो गया। अब बचा 43 में यहाँ पर देखिए 40 प्लस 3 करेंगे 43 हो जाएगा। तो 40 के लिए हम लिखते हैं X और L। तो हो जाएगा XL मने हो गया 40 और 3 के लिए आता है 3I। तो ये हो जाएगा 343। अब 3 नंबर क्वेश्चन में है 864 में देखिए पहले 800 का लिखेंगे। तो 800 का रोमन होता है D और 3C। तो इसका हो जाएगा D और 3C। 800 हो गया। और 64 यहाँ पर देखिए 60 प्लस 4 64 हो जाएगा। तो 60 के लिए आता है L और X। तो हो जाएगा L और X 60 हो गया। और 4 के लिए आता है IV। तो IV तो हो गया 864। ठीक उसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन है 676। तो 676 को लिखने से पहले हम 600 लिखेंगे, उसके बाद 70 लिखेंगे और पुनः 6 को लिखेंगे। तो टोटल हो जाएगा 776। तो 600 को लिखने के लिए हम यहाँ 600 का जो रोमन होता है D और C होता है। तो D और C ये 600 का हो गया। और 76 तो इसमें देखिए 70 प्लस 6 76 होगा। 70 के लिए रोमन संख्या आता है LXX। ये हो गया 70 और 6 के लिए आता है VI। तो हो गया 676। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 947। 947 को रोमन में लिखने से पहले हमें 900 को लिखना है। तो 900 का रोमन जो संख्या होता है वो होता है C और M। CM मने हो गया 947 है। तो यहाँ पर देखिए 40 और प्लस 7 करेंगे तो हो जाएगा 47। 40 का जो रोमन होता है वो होता है X और L लिख दिए 40 हो गया। और 7 के लिए आता है VII। तो यहाँ पर लिख देंगे VII। तो ये हो गया 947। इसी तरह आप भी कुछ क्वेश्चन ले लीजिए और उसको हल कीजिए। और यहाँ पर देखिए 40 के बाद हमने डायरेक्ट 50 लिखा और 60 लिखा, 70 80 90 इस तरह से हमने शॉर्ट में लिखे हैं। आप इसे पूरा कीजिए। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए और उसका भी एक वीडियो यूट्यूब पर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के मैथ का हर एक वीडियो आने वाला है।